गुरबा गुर्बत की सतह से नीचे आ गए। रोज कीमतें बढ़ रही हैं चीजों की, और आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों की रोटी पूरी, तुमने मजाक बनाया हुआ है, फलाना आ रहा है फलाना जा रहा है, ये तुम्हारे चोंचले। और सबसे ज्यादा उन पर नाराजगी होती है जो इनके वोटर और सपोर्टर बनते हैं। इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है कि रसूलुल्लाह के दीन का निजाम नाफिज किया जाए। हर मर्ज की दवा निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे तुर्की जाने की शहादत मिले। हमने फिर तुर्की का प्लान बनाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं टर्किश एयरलाइन से कराची से इस्तांबुल आया और इस्तांबुल से यूके जाना था। मैंने यूके में ऐलान कर दिया कि भाई अपने तुर्की जाना है, काफले में पहला काफला है तो हमें इस्लामी भाई चाहिए। अच्छा, यूके में इतने इस्लामी भाई तैयार हो गए। अच्छा, मैं सोचूं कि ना तुर्की में कोई जानने वाला, ना कोई मरकज, ना कोई मदरसा, रहेंगे किधर। अब मैं जब इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो जहाज से उतरा तो पूरा एयरपोर्ट बर्फ में डूबा हुआ, पूरा इस्तांबुल बर्फ में डूबा हुआ। मैंने कहा या अल्लाह, चंद दिनों बाद मुझे यहीं आना है वापस इनको लेकर, तो रहेंगे कहाँ और कौन हमारी जबान समझेगा। बस मैंने एक काम किया था कि अमीर अहले सुन्नत से एक अर्ज की थी कि हुजूर तुर्की जा रहे हैं, अब हाथ उठा दें कि अल्लाह मददगार पैदा करे। यूके पहुंचे तो फुजैल बापुल शाह साहब और भी लोग तैयार हो गए। मैंने कहा ब्रेक लगाएं, वरना 50, 60, 70 इस्लामी भाइयों को लेकर तुर्की जाएंगे जिस मुल्क में कोई जानने वाला ही नहीं, वहाँ क्या होगा। तो हमने थोड़े कर करके 15-16 हो गए, 19 इस्लामी भाई फिर भी हो गए। अच्छा, अब जिस दिन हमें यूके से इस्तांबुल आना था, यकीन करें एक रात पहले मुझे कॉल आती है अफ्रीका से, पाकिस्तान से नहीं, अफ्रीका से कॉल आती है कि आप लोग यूके जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कहाँ ठहरेंगे। हमने कहा पता ही नहीं है, किधर जाएंगे पता नहीं है। क्या ठीक है, आप ये बंदे का नंबर नोट करें, आपको एयरपोर्ट पर गाड़ियां लेने पहुंच जाएंगे। हम जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे, ऑल ऑफ द सडन, हम उस बंदे को नहीं जानते थे, मुराद नाम था, तुर्किश बंदा हमारे 19 लोगों के लिए गाड़ियां लेकर आए। हमें गाड़ियों में बिठाकर एक मदरसे में लेकर गए, जब बिस्तर बिछे हुए थे, खाना तैयार था। हम 5 दिन रहे या 6 दिन रहे, अगर मैं कहूं मुबालगे के साथ, तो हमारा 1 लीरा खर्च नहीं हुआ। हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा खाना, हमारी रिहाइश, वो 5 दिन अवेलेबल थी। ये इतनी रूहानियत थी उस काफले में। अच्छा, हम जिधर जाते थे उधर एक ही दुआ करते थे कि हमें कोई मददगार मिल जाए। फर्स्ट डे हमें किसी ने कहा कि आपने अगर काम शुरू करना है तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के रोजे पे चले। हम वहां पहुंचे, हमने एक काम किया था, हम तुर्किश जबान का एक रिसाला ट्रांसलेट करवाए के लाए थे। गफलत नाम का रिसाला था, अमीर अहले सुन्नत, उसको तुर्किश में ट्रांसलेट अर्जेंट करवाया और 500 तकरीबन हम रिसाले लेकर आ गए। अच्छा, हम सब ने सब्ज इमामे पहने हुए थे। हमें नहीं अंदाजा था कि तुर्की के लोग सब्ज इमामे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के रोजे पे पहुंचे ना, तो लोग इस तरह हमसे मिल रहे थे जैसे बरसों से जानते हैं। अच्छा, हमारे इमामे को कोई चूम रहा है, कोई हमारे हाथ को चूम रहा है। हमने रिसाले तकसीम करना शुरू किए, तो थोड़ी देर हुई तो एक साहब कहते हैं कि आप पूरे काफिले वालों को नाश्ता मैंने करा। यानी सैयदना अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल, हम पहली बार मेहमान थे, हमारी मेजबानी शुरू हो गई। अच्छा, वो साहब हमें नाश्ते के लिए ले गए, ना वो हमारी जबान समझे ना हम उनकी जबान समझे। हम इशारों में बातें कर रहे हैं, उन्होंने हम सबको नाश्ता कराया। अच्छा, अब हम और क्या करें, हम मज़ारात पे जाते रहे, हाजिरी देते रहे। उसके बाद दूसरे दिन जब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के पास गए तो और लोग आ गए कि हम आज आपको नाश्ता कराएंगे। हमारी मेजबानी चल रही है, उधर मदरसे में गाड़ियां, खाना सब रेडी। अच्छा, अब उधर चलते चलते हम बोले या अल्लाह, कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारे तुर्की में हमारे मदनी कामों को लेके चले। अल्लाह पाक ने हमें शाहिद भाई से मिलाया। अच्छा, शाहिद भाई भी अपने किसी काम से तुर्की आए हुए, ये रोड में सब्ज इमामा पहन के जा रहे हैं। हमने कहा ये हमारे अलावा कौन घूम रहा है भाई, उनको बुलाओ। उनको पकड़ा, मैंने कहा मैं रशिया से आया हूँ, मुझे तुर्की जबान थोड़ी थोड़ी आती है। हमने कहा बस आज से आप ही दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। फिर हमने तुर्की वालों, यूके वालों की जिम्मेदारी लगाई कि यूके वाले अब यहाँ आते रहेंगे। आज पूरे 10 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि आज दावत इस्लामी का मरकज बन गया, 4 मरकज बन गए, यहाँ काफिलों की रेल पहले, इतने तुर्किश मुबल्लिग आ गए। अच्छा, अब जो मैं ये पूरा वाकया बयान किया, इसकी एक और वजह भी है। अभी हम जिस बाजार पे जा रहे हैं, जिन्होंने मदनी चैनल पर वो मंजर देखा है, ये उसी काफिले के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो स्पीचलेस कर देती हैं। हम अभी जाएंगे हजरत अबी शैबा रज़ी अल्लाह तआला के बाजार पर। कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। मुफ्ती हसन साहब ने कहा ऐसा नहीं, ये कुछ और उनका रिश्ता है। बहरहाल साहब ये रसूल हैं। हम इनके मजार पर गए, हमने तो नॉर्मल दुआ की। हाँ, ये जरूर था कि हमारे तकरीबन काफिले वालों की आंखें अश्कबार थी। हम वापस चले गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान वापस गए तो वहाँ मदनी चैनल के एडिटर ने जब एडिट करने वो बैठा तो उन्होंने मुझे कॉल की कि अब्दुल अजीज भाई आप आइए। जब मैं उनके दफ्तर में गया तो कहा ये आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कैमरा मैन का हाथ हिल रहा है। कहते नहीं, कैमरा नहीं हिल रहा है,
सारी पिक्चर स्टिल है, मजार शरीफ हिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने और लोगों को बुलाया, सब ने कहा कि ये मजार शरीफ मूव कर रहा है। अच्छा, मैं डर गया कि इसका मतलब क्या है, यानी आज तक कभी ऐसा सुना नहीं था। तो फिर उसके बाद अमीर अहले सुन्नत से मशवरा किया। अमीर अहले सुन्नत मुझे भी पता नहीं इसका मतलब क्या है, हमने इसको ऑन एयर नहीं किया। इत्तेफाकन थोड़े दिनों बाद मैं मदीना शरीफ गया, तो मदीना शरीफ में मुझे बहुत बड़े तुर्की आलिम दीन मिले। मैंने उनको ये वीडियो दिखाई तो वो ज़ारो कतार रोने लगे और उन्होंने कहा कि आपका जो काफिले वाले थे उनकी हाजिरी कबूल हो गई और उन्होंने, बुजुर्ग ने यूं समझे कि एक रिकग्नाइजेशन दी है आपको, एक इशारा दिया है। और फिर इसके जरिए फिर हमने ये मदनी चैनल पर चलाया, करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अब तक जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है। तो ये वो मज़ार है कि जहां अब हम जाने जा रहे हैं कि माशाल्लाह। और हमें अब तक बातें तवील हो जाएंगी, फिर मौका मिलेगा तो और बताऊंगा कि इसी सफर में एक और मज़ार है जहां से बाकायदा हमें इस तरह का पैगाम मिला कि आप लोगों के तुर्की आने से हम बहुत खुश हैं और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का तुर्की में बहुत काम होगा। और साहिब मज़ार ने, जो साहिब कश्फ थे, जो उनसे राब्ते में थे, उनको ये भी कहा कि मेरे भाई इलियास कादरी को मेरा सलाम दे। जो उस पहले सफर में ही सब हुआ था। अच्छा, उस वक्त कोई जगह दावत इस्लामी के पास नहीं थी, कोई इज्तिमा नहीं था, कोई यहाँ पर मुबल्लिग नहीं था, लेकिन वो दुआएं, वो बुजुर्गों का फैजान, वो मेरे मुर्शिद के हाथ उठना विद इन 10 years 2012 में। आज मेरे साथ हम 3 तो विटनेस हैं, शायद और भी कोई काफिले में यूके वाला हो। ये अरशद भाई है, जो साकिब भाई आए हुए हैं, साकिब भाई भी थे। ये अरशद भाई ग्रीस वाले, अरशद भाई ग्रीस वाले, हाँ ग्रीस वाले अरशद भाई भी थे ना? हाँ ये भी थे। हाँ, देखिए मुझे बल्कि 1900 से तुर्की 5 इस्लाम लोग पे तो लेने आ आए गए थे। हैं। अल्लाह ने वो दिन दिखाया। मैं तो यही कह रहा सही साहब को सबको आना चाहिए था जो 19 आए थे। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम ये सोचे कि यार किधर जाएंगे, कौन बिठाएगा, किधर खाना खाएंगे, कुछ नहीं होता है। मेरे मुर्शिद के हाथ उठे हुए हैं, दावत इस्लामी का दुनिया इंतजार कर रही है। आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह खैर ही खैर है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाके मदनी काम करेंगे। अब आइए और बुजुर्ग की बात